यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित है और केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। हम इसकी पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक अपने विवेक से निर्णय लें। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच रिकॉर्ड 91.83% मतदान, लोकतंत्र की ताकत या राजनीतिक तनाव। भीषण गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। मई से पहले ही देश के 18 शहर 43 डिग्री पार। भारत जर्मनी के बीच 75,000 करोड़ की ऐतिहासिक पनडुब्बी डील करीब। ईरान के हॉर्मुज़ स्ट्रेट से इंटरनेट केबल पर खतरा, दुनिया की कनेक्टिविटी दांव पर। भारत अमेरिका व्यापार समझौता निर्णायक मोड़ पर। नमस्कार, मैं आपका होस्ट सिद्धेश बारोट और आप देख रहे हैं टर्मिनल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में हिंसा, फिर भी रिकॉर्ड मतदान। पश्चिम बंगाल में 10 से अधिक स्थानों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला और मारपीट की खबरें। कई जगहों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। मुर्शिदाबाद में देश से बम फेंके गए, जबकि आसनसोल में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हमला हुआ। इन सब के बावजूद राज्य में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 91.83% मतदान दर्ज किया गया। तमिलनाडु में भी रिकॉर्ड मतदान, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा। तमिलनाडु में भी 84.73% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ। इस बार का चुनाव और मतदान का पैटर्न काफी अलग और महत्वपूर्ण रहा। खास बात यह रही कि दोनों राज्यों में महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया। राहुल गांधी का टीएमसी पर बड़ा बयान। राहुल गांधी ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि अगर टीएमसी ने साफ सुथरे तरीके से सरकार चलाई होती तो आज यह स्थिति नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की नीतियों के कारण बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता खुला। इस बयान को बीजेपी ने सराहा है। देश में भीषण गर्मी का कहर अभी मई शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अत्यधिक गर्मी अब अपवाद नहीं बल्कि एक नियमित सिलसिला बन गई है। उड़ीसा के जारसागुड़ा में 44.6 डिग्री और महाराष्ट्र के वर्धा में 44.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कल देश के 18 शहरों में पारा 43 डिग्री से ऊपर रहा। आने वाला मई और भी चिंताजनक हो सकता है। पाकिस्तान फ्लाइट पर एयरस्पेस प्रतिबंध जारी। भारत ने पाकिस्तान की उड़ानों के लिए अपने एयरस्पेस पर प्रतिबंध को 24 मई तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध पिछले 1 साल से जारी है और इसके लिए भारत ने नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया है। भारत जर्मनी के बीच ऐतिहासिक सबमरीन डील करीब। आने वाले 90 दिनों में भारत और जर्मनी के बीच 75,272 करोड़ रुपए की दुनिया की सबसे साइलेंट पनडुब्बियों की डील फाइनल हो सकती है। यह अब तक की जर्मनी के साथ की सबसे बड़ी रक्षा डील होगी, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हिंदू एकजुट रहे। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि हिंदू हिंदू ही है और किसी भी मंदिर में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी टिप्पणी की कि हिंदुओं को अलग अलग संप्रदायों में विभाजित होने के बजाय एकजुट रहना चाहिए। चीनी पर्यटकों के लिए वीजा सेवाएं फिर शुरू। भारत चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले पर्यटकों के लिए नए वीजा नियम लागू करेगा। गलवान वैली क्लैश के बाद पिछले 5 सालों से बंद वीजा सेवाएं अब फिर से शुरू की जाएगी। यूएन रिपोर्ट, भारत की जनसंख्या 2050 तक 168 करोड़। यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 2050 तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ तक पहुंच सकती है और 21वीं सदी के अंत तक भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। ट्रंप का भारत पर बयान। नई दिल्ली स्थित यूएस एम्बेसी इन इंडिया के प्रवक्ता ने डोनाल्ड ट्रंप का संदेशा साझा किया, जिसमें उन्होंने भारत को एक महान देश बताया और कहा कि इसके नेता उनके अच्छे मित्र हैं। ट्रंप ने हाल के दिनों में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर तनाव, इंटरनेट सेवाओं पर खतरा। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखने के लिए ईरान को धमकियां दी जा रही है, वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा खाड़ी में बिछे इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है। इससे भारत सहित कई देशों में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो सकती है। ईरान की पहली कमाई सेंट्रल बैंक में जमा। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से टोल के रूप में इकट्ठा की गई रकम को सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान में जमा कराया है। ईरानी संसद के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार स्ट्रेट से हुई पहली कमाई अब बैंक तक पहुंच चुकी है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता निर्णायक चरण में। भारत और अमेरिका के बीच चल रही 3 दिन की व्यापारिक वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। वाशिंगटन डीसी में हुई इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने बताया कि कुछ जटिल मुद्दों को छोड़कर अधिकांश विषयों पर सहमति बन चुकी है।
आज का दिन और इतिहास। आज है 24 अप्रैल। आर्मेनियन नरसंहार की शुरुआत 24 अप्रैल 1915। ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल में 235 प्लस आर्मेनियन बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया। इसी घटना को आर्मेनियन नरसंहार की शुरुआत माना जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च 24 अप्रैल 1990। नासा ने स्पेस शटल डिस्कवरी STS-31 से हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया। इसने ब्रह्मांड की समझ को बदल दिया और हजारों खोजें संभव की। HIV वायरस की घोषणा 24 अप्रैल 1984। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट गैलो ने एड्स के कारण वायरस HIV की पहचान की घोषणा की। यह चिकित्सा इतिहास की एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973। मुंबई में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ। उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और उनके नाम 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हर साल भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू होने की याद में ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ तो जुड़े रहिए अटल न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं रितेश बारोट। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।